क्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। शाम का अंबानुन वसनाय पुष्पम नृपामीति। अरे मेरे गुरुवर बैठे हैं, अरे जो लेना हो सो मांग लो। मेरे गुरुवर बैठे हैं, जो लेना हो सो मांग लो। मेरे गुरुवर, ओ मेरे गुरुवर, ओ मेरे गुरुवर बैठे हैं, मेरे गुरुवर बैठे हैं, जो लेना हो सो मांग लो। मेरे गुरुवर बैठे हैं। समाधि में अनशन रत गुरु को चरवर से कुछ काम कहो। शांति सुधारस अविरल जरता, आत्म श्रुति अविराम हरो। ज्ञान पयो निधि ज्ञान सुरीवर, मुझ में सम्यक ज्ञान धरो। समाधि साध धरि आपने, मुझ में समाधि भाव करो, मुझ में समाधि भाव करो। महाकवि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिन्द्राय नैवेद्यम निर्पामीति स्वाहा। गुरुवर को आत्मसात में सारे तत्व न लगते हैं। सम्य शास्त्र को आन आज गुरु अक्ष में मोक्ष में रखते हैं। ज्ञान पयोनिधि ज्ञान सुरीवर, मुझ में सम्यक ज्ञान भरो। समाधि सुरी आपने, मुझ में समाधि ज्ञान भरो, समाधि ज्ञान भरो। ओम ह्रूम महाकवि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिन्द्राय दीपम निर्पामीति। धर्म ध्यान में नित रह कर मोक्ष कर्म को छीन किया। काव्य कृति 10 दिशा महकती, चारित्र को नहीं हीन किया। ज्ञान पयोनिधि ज्ञान सुरीवर, मुझ में सम्यक ज्ञान भरो। समाधि साक्ष सुरी आपने, मुझ में समाधि ज्ञान भरो, मुझ में समाधि ज्ञान भरो। और आप भी अगर समाधि चाहते हैं तो खोलिए अपने हाथ तालियों के साथ। वो मेरे गुरुवर बैठे हैं जो। एवं श्रीमान आ जाइए राजेश जी, पूनम जी अपनी बिटिया दीप्ति के साथ पुणे से आइए। रुचिर दीप्त नहीं चल रहा है, बंद कर दो। रुचिर दीप्ति करम शुभ दीपकम, सकल लोक सुखा करम उज्ज्वलम। तिम्र जाल हरम प्रकरम सदा, किल धरामि सुमंगल कम मुदा। आ जाए सभी प्रतिगण, रांची नगर के सभी प्रतिगण अपने माथे में जनवाणी सजा करके गुरुदेव कर कमलों में अर्पित करने का सौभाग्य अर्पित कर रहे हैं। शीघ्रता से जाएं जितने भी उपस्थित हैं। हाँ बोलो बोलो ना। त्रिलोक जी गंगवाल, उनकी श्रीमती और जो भी हैं, नहीं तो हमारे पास तो हैं ही। हमारे प्रति कम है, पूनम जी थे। पूनम जी हमारे साथ हैं, पूनम जी और हमारे साथ आ जाइए। जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख में। और पाप प्रचार करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है युवा वर्ग को, जिन्होंने कल गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके अपने मानस को तैयार किया है, अपने मानस को जगाया है कुछ करने के लिए। सब युवक आ जाएं और गुरुदेव के पाप प्रचार जीवन को धन्य करें। ये लाओ ना भैया, होगा होगा प्रक्षालन करने के लिए, प्रवचन के बाद प्रक्षालन करेंगे। ठीक है, तैयारी हो रही है। और अब मैं आ जाओ बेटा, श्रीफल चढ़ाओ। श्रीफल चढ़ा के सभी लोग श्रीफल चढ़ा करके चरण छू करके आशीर्वाद प्राप्त कर लें। युवा वर्ग जितने भी युवक यहाँ पर उपस्थित हैं सब आ जाएं, युवतियां भी आ जाएं हो तो छूना नहीं, चाह श्रीफल चढ़ाएंगे बड़ा श्री। और अब हम देर न करते हुए आज गुरु राम गुरु आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज का 50वां संलेखन दिवस, ऐसे अवसर मैं बोला था अरविंद जी क्यों नहीं आए। इस अवसर पर हम गुरुदेव के श्रीमुख से जिन उपदेश सुने,
आज जबकि गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज का 50वां संलेखन दिवस है, ऐसे शुभ अवसर पर गुरुदेव की श्रीवाणी हमें सुनने को प्राप्त होने वाली है। अपने मन नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवशहुनं नमो लुए सव्यसाहुणम् एषो पञ्चे हळमोयारो पंच नमो यारो सवपावपनाशिनो सब पावपणाशिनो मङ्गलालं च सवेसिं मंगलाणं च सव्येसिं पढ़मं होय मंगलम परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। गुरुनाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामुनामुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य अरय सागर जी महाराज की। आज का दिन श्रमण संस्कृति के इतिहास का एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन हमने एक महान साधक को अपनी साधना का फल प्राप्त करते हुए देखा है। बात आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की है। उनके संदर्भ में मैं यदि आपसे कहूं कि मैंने उन्हें देखा है तो ये सही नहीं होगा, और मैं कहूं उन्हें नहीं देखा तो ये भी झूठ होगा। देखा है ये सही नहीं, और नहीं देखा यह कहना भी सही नहीं। मतलब मैंने ज्ञान सागर जी को भले नहीं देखा, पर ज्ञान सागर जी के कर्तृत्व को देखा है, और उनके कृतित्व में ही उनके व्यक्तित्व की झलक दिखती है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। आचार्य महाराज के व्यक्तित्व को देखो और समझ लो ज्ञान सागर जी क्या थे। मिश्री लाल जी गुना के एक बहुत अच्छे कवि हुए, उन्होंने 2 पंक्तियां बहुत सार्थक लिखी। ज्ञान का सागर ही विद्या के सागर में ढला है। ज्ञान का सागर ही विद्या के सागर में ढला है। अमृत वही है, कुंड बदला है। ज्ञान सागर जी महाराज के व्यक्तित्व को आज मुझे 2 सिरों में बात करनी है। एक तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, और दूसरी उनकी संलेखना।
मैं तय समय में दोनों के संदर्भ में कुछ बातें आप सबसे करूंगा। जब कभी ज्ञान सागर जी महाराज के व्यक्तित्व को देखता हूं, उनका व्यक्तित्व मुझे बहुआयामी दिखता है और उस बहुआयामी व्यक्तित्व को मैं 4 नजरिए से देखता हूं। उनके 4 रूप मुझे अभी दिखाई पड़ रहे हैं जो मैं आप सबके बीच रेखांकित करना चाहता हूं। वे ज्ञान के सागर थे। ज्ञान सागर जी महाराज को ऐसे वैसे साधक नहीं थे। उनका व्यक्तित्व बहुत महान और बहुत अनूठा और वाकई में वे ज्ञान के सागर थे। आप सबको शायद इसका पता नहीं होगा, लेकिन रानोली जैसे एक छोटे से गांव में जन्म लेने वाले ज्ञान सागर ने अपने जीवन में जो ज्ञान की उपासना की, उसने उन्हें ज्ञान का हिमालय बना दिया। ज्ञान सागर उनका नाम जरूर था, पर वो सागर जैसी गहराई और हिमालय जैसी ऊंचाई दोनों को अपने व्यक्तित्व में समाये हुए थे। ज्ञान सागर जी महाराज ने एक से एक ग्रंथ लिखे। मुझे याद है जब वाचनाएं चलती थी तो उन वाचनाओं में पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री, पंडित कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री, जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री, डॉक्टर पन्नालाल साहित्याचार्य, बंशीधर जी सिद्धांत शास्त्री जैसे मूर्धन्य और अपने जमाने के दिग्गज विद्वान आते थे। कैलाश चंद जी का संबंध तो रांची से भी रहा है, रांची वाले जानते होंगे। तो उस वाचना के टाइम में लोग कहते थे, विद्वान लोग, कि ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य महाराज को अष्ट सहस्री पढ़ाया। अष्ट सहस्री को विद्वान लोग क्लिष्ट सहस्री कहते हैं। जैन धर्म के न्याय शास्त्र का सबसे जटिलतम ग्रंथ। विद्वान जिन्हें क्लिष्ट सहस्री कहते हैं, वो ज्ञान सागर जी को मुखाग्र था। उस समय एक ही प्रति थी जिसे उन्होंने आचार्य महाराज को पढ़ने के लिए दिया और खुद बिना देखे उसकी व्याख्या करते थे। यह उनकी विद्वत्ता का एक उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक ग्रंथ लिखे, जिसमें जयोदय, देवोदय, वीरोदय, सुदर्शनोदय आदि 5 महाकाव्यों के सृजनकार बने। और ये सजना कोई साधारण सजना नहीं थी। ये उनके असाधारण व्यक्तित्व को प्रकट करती। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज पर एक पहला शोध लिखा डॉक्टर किरण टंडन ने। आपके कुमायूं यूनिवर्सिटी नैनीताल से उनका शोध ग्रंथ प्रकाशित होकर 1985 में आया। महाकवि ज्ञान सागर के काव्य एक अध्ययन। उस शोध ग्रंथ को मैंने अध्ययन किया। उसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात रेखांकित की, जिसे आज के संदर्भ में मैं आप सबके बीच रखना चाहता हूं। उन्होंने लिखा कि यदि हम धर्म निरपेक्ष और संप्रदाय निरपेक्ष होकर विचार करें, हिंदू और बौद्ध कवियों के द्वारा उपेक्षित जैन कवि और जैन बौद्ध के कवियों के द्वारा उपेक्षित हिंदू कवि, कि यदि हम सहानुभूति पूर्वक समीक्षा करें तो इस दृष्टि से असमद आलोच्य महाकवि ज्ञान सागर जी, कालिदास, अश्वघोष और माघ जैसे महान कवियों की श्रेणी में अपना स्थान पाने के अधिकारी तो हैं ही। उन्होंने लिखा, यमक और अनुप्रास और अलंकार में तो उन्होंने कालिदास और माघ को भी पीछे छोड़ दिया है। ये ज्ञान सागर जी महाराज का व्यक्तित्व था।
ज्ञान सागर जी महाराज पर लिखे गए पहले शोध प्रबंध की बात। उनके संपूर्ण साहित्य पर 30 से अधिक लोगों ने पीएचडी की, 2 लोगों ने डिलीट किया और 300 से अधिक शोध पत्र उनके साहित्य पर लिखा गया। और पहले विद्वान संस्कृत जगत में 3 को बृहत्त्रयी के रूप में गिनते थे, कालिदास, माघ और अश्वघोष। अब उससे हटाकर अब बृहत्त्रयी नहीं, बृहत चतुष्टयी बन गए। चौथे में भूरामल या आचार्य ज्ञान सागर का नाम आ गया। ये गौरव आप सबको है। ऐसे महान ज्ञान के धनी उन्होंने महाकाव्यों का सृजन किया, हमारे ग्रंथों की टीका की, समय सार जैसे ग्रंथ की तात्पर्य वृत्ति की टीका करके उन्होंने हमारी समाज पर बहुत बड़ा उपकार किया। यदि उसकी हिंदी व्याख्या नहीं होती तो आज पूरी समाज तत्व मूढ़ बन जाती। प्रवचन सार की इतनी सटीक व्याख्या, इतनी संक्षिप्त व्याख्या आज तक मुझे दूसरी देखने को नहीं मिली। और एक और उन्होंने जटिलतम ग्रंथों का सृजन किया। वहीं रत्नकांड श्रावकाचार्य की व्याख्या पवित्र मानव जीवन के रूप में करके, मानव धर्म के रूप में करके उसे सर्वमान्य बना दिया। और उनकी एक छोटी सी कृति है कर्तव्य पथ प्रदर्शन, 84 अध्याय है, छोटे छोटे 84 आख्यान जो हर व्यक्ति को 84 के चक्कर से मुक्त करने का आधार है। ये ज्ञान सागर जी महाराज की ज्ञान साधना के फल हैं। वे अर्थतः ज्ञान सागर थे। आपको बताऊं, एक डॉक्टर आराधना जैन है गंज बासोदा में, उन्होंने जयोदय महाकाव्य का शैली वैज्ञानिक अध्ययन एक शोध लिखा। उनका बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से उन्होंने उनका अध्ययन वाइवा लेने के लिए डॉक्टर सुब्रत शास्त्री दिल्ली विश्वविद्यालय से आए। जब पूरा वाइवा लिया, ब्राह्मण थे, वाइवा के बाद उन्होंने पूछा क्या आज ज्ञान सागर जी यहाँ हैं? बोले नहीं, उनके शिष्य आचार्य विद्यासागर जी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोले आज अगर वो यहाँ होते तो मैं उन्हें धरती पर पैर नहीं रखने देता। इतने महान आचार्य, इतने महान ज्ञानी शताब्दियों के बाद इस धरती पर प्रकट हुए। ये गौरव हम आप सबको है कि ऐसे ज्ञान सागर महाराज, जिनकी आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं, जिनकी समाधि साधना की बात कर रहे हैं, इतने महान थे, पर दूसरी ओर विनम्रता की मूर्ति थे। ज्ञान के सागर और विनम्रता की मूर्ति। प्रायः ज्ञानियों में ज्ञान कम, ज्ञान का मान ज्यादा होता है, पर ऐसे लोग ज्ञानी नहीं, अज्ञानी ही होते हैं। पर ज्ञान सागर जी महाराज के व्यक्तित्व का एक अलग ही रूप था। वे जितने ज्ञानी थे उतने ही विनम्र थे। विनम्रता उनमें कूट कूट करके भरी थी। एक बार उनसे एक विद्वान ने आकर के पूछा, महाराज आपको दीक्षा लिए कितने बरस हो गए? सीधे सीधे कोई सवाल करता नहीं, पर वो चाहते तो बता भी सकते थे कि मैं इतने वर्ष पूर्व दीक्षित हुआ। पर उनकी विनम्रता देखिए। प्रतिक्रमण करके भीतर से बाहर आए थे, उन्होंने कहा अभी अभी दीक्षित होकर आया, अभी अभी दीक्षित होकर आया हूं, प्रतिक्रमण किया हूं। चित्त की शुद्धि का नाम ही तो वास्तविक दीक्षा है। मैं चित्त शुद्धि करके आया हूं। उन्होंने आचार्य वीर सागर जी महाराज, आचार्य शिव सागर जी महाराज के संघ को पढ़ाया, अध्यापन कार्य कराया। आज संघ के जितने बड़े बड़े ज्ञानी आर्यिका हैं और मुनि हैं,
उन सब का अध्यापन ज्ञान सागर जी महाराज ने ब्रह्मचर्य अवस्था में कराया, लेकिन उन्होंने कभी उसका अभिमान नहीं किया। अजमेर में धर्म सागर जी महाराज का ज्ञान सागर जी महाराज से मिलन हुआ। शिव सागर जी के समाधि के उपरांत परंपरा पट से धर्म सागर जी को आचार्य बनाया गया, क्योंकि शिव सागर जी की अचानक समाधि हो गई थी। समाज ने धर्म सागर जी को पट्टाचार्य बनाया, तो उधर आचार्य ज्ञान सागर जी के अनुयायियों ने भागचंद जी सोनी के नेतृत्व में ज्ञान सागर जी को आचार्य बनाया। दोनों का मिलन हुआ। मिलन हुआ तो ज्ञान सागर जी का आसन और धर्म सागर जी का आसन लगाया गया। धर्म सागर जी महाराज ज्ञान सागर जी महाराज से कहते थे ऊपर बैठो थे तो मारा गुरु हो, थे ऊपर बैठो थे मारा गुरु। तो ज्ञान सागर जी कहते नहीं, थे ऊपर बैठो थे पट्टाचार्य हो, थे ऊपर बैठो थे पट्टाचार्य। दोनों में बहुत देर तक ये बात चलती रही। बाद में वो पटा हटा करके बराबरी से दोनों बैठे। ये उनकी विनम्रता थी। उनकी विनम्रता की झलक का अंदाज तो आप उससे लगा सकते हैं जब इतने महान आचार्य, इतने ज्ञानी होने के बाद अपने ही शिष्य को उन्होंने नमन किया। कल्पना कर सकते, सबको पता है। उन्होंने अपना आचार्य पद आचार्य महाराज को गुरु दक्षिणा के रूप में लेने के लिए बाध्य किया, और जिसे कखहरा से पढ़ाया, एक मराठी कन्नड़ भाषी को जिसे हिंदी का क नहीं आता था, उसे पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया। और उसे खुद नसीराबाद में जब मैं गया, वहाँ के लोगों ने वहाँ का जब आंखों देखा हाल बताया, आंखें भर आती, सुनने में आंखें भर आती, देखने की बात क्या है। ज्ञान सागर जी महाराज ने जब आचार्य महाराज को अपना आचार्य पद दिया तो तुरंत अपने आसन से उठकर अपने उच्चासन पर आचार्य महाराज को बिठाया और खुद नीचे आसन में बैठकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे आचार्य महाराज, आप मेरे आचार्य हो, मुझे संलेखना का व्रत प्रदान करो। आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसा केवल उसके जीवन में घट सकता है जो भीतर से साधक हो और जिसके अंदर विनम्रता कूट कूट कर भरी हो। मैं तो कल्पना करता हूं कितने असहज स्थिति का सामना करना पड़ा होगा गुरुदेव को भी, लेकिन वो भी अपनी परीक्षा में खरे उतरे और अपने कर्तव्यों का उत्कृष्टतया पालन किया और ज्ञान सागर जी महाराज की उत्तम समाधि संपन्न कराई। ज्ञान सागर जी महाराज के व्यक्तित्व का तीसरा रूप दिखता है कि वे संकल्प के धनी थे, वज्र संकल्पी। मनुष्य के जीवन में विषम परिस्थितियां आती है, साधारण मनुष्य टूट जाता है, पर महापुरुष उन्हीं परिस्थितियों को चुनौती के रूप में स्वीकारते हैं और अपने जीवन में उपलब्धि में परिवर्तित कर देते हैं। ज्ञान सागर जी महाराज के पिताजी बहुत अल्प वय में चले गए थे। परिवार की आर्थिक स्थिति अनुकूल नहीं थी और वे अपने भाई के साथ गया एक नौकरी के लिए आ गए थे। अपनी पढ़ाई को बीच में रख करके आना पड़ा और वहाँ अचानक वर्णी जी आए। काशी विश्वविद्यालय, शादाद महाविद्यालय काशी का एक अधिवेशन था। वहाँ के बच्चों को देखकर उनके मन का सरस्वती प्रेम जाग उठा और वो काशी में जाकर अध्ययन करने का मन बनाए। अपने भाई को इसके लिए तैयार किए, बड़े भाई साहब को, और उनके इस लगन को देखकर उन्हें सम्मति देनी पड़ी। वो वाराणसी में जाकर के अध्ययन किए। उस समय जो भी अध्ययन होता था वह सब व्याकरण पढ़ाया जाता था अजैन ग्रंथों से। इनके मन में एक भाव जगा कि जब हमारा जैन ग्रंथ है तो हमें जैन ग्रंथ पढ़ना चाहिए, अजैन ग्रंथ क्यों पढ़े। पर वहां के जितने भी विद्वान थे सब सांप्रदायिक अभिनिवेश से ग्रसित थे। जैन ग्रंथ पढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं, और जैनियों में ऐसा कोई विद्वान नहीं था जो जैन ग्रंथ को पढ़ा सके।
ज्ञान सागर जी महाराज को इसकी बड़ी पीड़ा थी। उस समय ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी भूरामल, और वहाँ अध्ययन भी करते थे। तो संस्था में यद्यपि निःशुल्क व्यवस्था थी, पर वो संस्था के भार से अपने आप को मुक्त रखे। पढ़ाई के अलावा खाली टाइम में वो काशी के घाट पर जाकर गमछा बेचते थे और उसकी कमाई से अपना खर्चा निकालते थे। ऐसे अध्यवसायी थे। उन्होंने उस काल में जब देखा कोई पढ़ाने वाला नहीं है, किसी विद्वान के पास जैन ग्रंथ लेकर गए। उन्होंने ग्रंथ फेंक दिया और कहा, जैनियों के पास साहित्य है कहां जो मैं उन्हें पढ़ाऊं। इस घटना ने उनके चित्त को उद्वेलित किया और उसी क्षण उन्होंने एक वज्र संकल्प लिया कि अब मैं केवल जैन ग्रंथ ही पढ़ूंगा और जैन ग्रंथों को पढ़कर ऐसे साहित्य का सृजन करूंगा जिसे देखकर दुनिया के विद्वान दांतों तले उंगली दबाए, और उसके लिए मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रखूंगा। ये संकल्प उन्होंने अपने अध्ययन काल में ले लिया था। उस समय पंडित अंबादास जी शास्त्री करके एक ब्राह्मण विद्वान थे, थोड़े उदार सोच के। उन्होंने उन्हें पढ़ाया जैन ग्रंथ, और थोड़े दिन उनसे जैन ग्रंथ पढ़ने के बाद विद्यालय में तो शास्त्री तक की ही उपाधि ली, लेकिन सतत स्वाध्याय करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि इनका ये मानना था कि परीक्षालयी पढ़ाई में केवल डिग्री मिलती है, पर स्वाध्याय से ज्ञान निखरता है। वे सतत स्वाध्याय करके ज्ञान सागर बने और अपने बल पर स्वाध्याय करते करते उन्होंने वीरोदय, देवोदय, जयोदय, सुदर्शनोदय और दयोदय चंपू जैसे महान महान काव्य लिखे। 5 महाकाव्यों का सृजन इसे कोई संस्कृत का ज्ञाता ही जान सकता है। यह उनके संकल्प का सुपरिणाम था। उन्होंने समझौता नहीं किया और यह साबित कर दिया कि संकल्प ही सिद्धि का आधार है। मैं इस संदर्भ में आप सबसे कहूंगा, अगर ऊंचाइयां छूना चाहते हो तो दृढ़ संकल्पी बनो और अपने संकल्प को साकार करने के लिए सब कुछ खपा दो। तो ज्ञान सागर जी महाराज ज्ञान के सागर थे, विनम्रता की मूर्ति थे, संकल्प के धनी थे और एक श्रेष्ठ साधक थे, महान साधक। साधना उनका मूल था। आचार्य महाराज बताते हैं, वे अपनी चर्या में अंतिम क्षण तक अप्रमत्त रहे। उन्होंने अपनी चर्या से कभी कोई समझौता नहीं किया। वे उदार विचारों के धनी थे। दकियानुसी विचारों का उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया। उसका यह परिणाम है कि आज हमारी समाज को एक नई दिशा मिली। उनके इस उदार विचार के कारण एक वर्ग जो कट्टरपंथी विचारधारा से ग्रसित था उनसे सहमत नहीं था, लेकिन ज्ञान सागर जी महाराज अपने विचारों पर दृढ़ रहे और आज हम सबके लिए मार्ग उनकी कृपा से प्राप्त हुआ। वे अपनी चर्या में बिल्कुल मजबूत रहते थे। उनके हृदय में और कोई चाह नहीं थी। वो किसी भी पद उपाधि से उनको कोई प्रयोजन नहीं था। ज्ञान सागर जी महाराज आचार्य महाराज को मुनि दीक्षा दिए, क्योंकि उन्हें अपना ज्ञान किसी को सौंपना था। दीक्षा उन्हें जब आचार्य बनाया गया, लोग कहते क्यों बन गए आचार्य? मुझे लगता है कि ज्ञान सागर जी महाराज अपने लिए आचार्य नहीं बने। अपने लिए आचार्य नहीं बने, क्योंकि 1969 में उन्हें आचार्य बनाया गया और 72 में उन्होंने अपना आचार्य पद त्याग दिया। ज्ञान सागर जी ने त्यागा 72 में, 69 में आचार्य हुए। आचार्य महाराज की 68 में दीक्षा हुई। अरे बोल रहा हूँ सुनो। ज्ञान सागर जी महाराज 69 में आचार्य बने। क्यों बने? सुनो, अभी सुनो, दिमाग नहीं लगा, सोच के बोल रहा हूं, सारा डाटा अपने पास। 69 में आचार्य बने। क्यों बने?
बुढ़ापे में तो आचार्य पद छोड़ा जाता, लिया क्यों? मुझे एक ही बात समझ में आई कि उन्हें ये लगा कि अगर मैं आज आचार्य बनता हूं तो कल एक स्वस्थ आचार्य परंपरा की शुरुआत हो सकती है। आचार्य महाराज की दीक्षा के बाद उनमें छिपी सारी संभावनाओं से उपरिचित थे। यही वजह है कि उन्होंने अपना आचार्य पद आचार्य महाराज को सौंपा। चाहते तो किसी अन्य मुनि को भी दे सकते थे, ऐसा करते तो हमें एक आचार्य भले मिल जाते, लेकिन स्वस्थ आचार्य की परिपाटी नहीं मिल पाती। ये आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की देन है। बहुत उत्तम संलेखना उनकी हुई। आचार्य महाराज बताते कि आखिरी दिनों में लगातार 4 दिन का उपवास, जेठ की तपतपाती गर्मी, नसीराबाद ऐसे ही बहुत गर्म होता है और उनको साइटिका की समस्या रहती थी तो अंदर ही रहते थे। और अंत में अगर आचार्य महाराज उनको परखने के लिए जानबूझ करके कुछ गलत पाठ कर देते तो आखिरी टाइम तक जब उनसे कुछ बोला नहीं गया तो आंख की पलक से उनने कहा कि तुम गलत कर रहे हो। इतनी जागरूकता आचार्य ज्ञान सागर जी के अंदर थी। यह प्रमत्तता ही किसी साधक की साधना का आधार होता है। तो ऐसे महान आचार्य ज्ञान सागर जी की आज हम सब 50वीं पुण्यतिथि या 50वां संलेखना दिवस मना रहे हैं। ये हम सब के लिए बड़े गौरव का विषय है, क्योंकि उनकी देन को हम कभी शब्दों में बखान नहीं कर सकते। उन्होंने महान महान कृतियां तो रची, पर सबसे बड़ी कृति तो आचार्य विद्यासागर की रूप में हम सबको सौंप दी, जो उनकी अमर कृति। आज हम आचार्य विद्यासागर का नाम तो खूब करते हैं, लेकिन रहते हैं राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहो 100 रामायण हो। तो ये दशरथ है, राम को जन्म देने वाले दशरथ हैं। आज उनकी वंदना का अवसर हम सबको मिला है, उनके गुणगान का अवसर हम सबको मिला है। हम उनके चरणों में नतशीश होते हैं और भावना भाते हैं, हे गुरुदेव, आज भले आप हमारे यहाँ भौतिक रूप से नहीं हो, पर आपका जो यशः शरीर है हम सबके सामने उपस्थित है, और उससे प्रेरणा पाकर हम भी अपने जीवन को समृद्ध करें। और हम आपके चरणों में अपनी ओर से विनयाजलि अर्पित करते हैं कि जैसे आपने संलेखना की साधना के बल पर अपने जीवन का उत्थान किया, वैसे मैं भी अपने जीवन के अंतिम समय तक रत्नत्रय का अनुपालन करते हुए अंत में समाधि पूर्वक अपने जीवन का उद्धार करूं। 2-3 बातें और संलेखना के संदर्भ में बात करने का अवसर आज नहीं है, पर ज्ञान सागर जी के विषय में कुछ बातें और आप सबके बीच रख करके बात को पूरी करूंगा कि ज्ञान सागर जी महाराज शांति सागर जी महाराज के बाद पहले आचार्य हैं जिन्होंने अपना आचार्य पद विधिवत परित्याग करके संलेखना धारण किया। संलेखना के पूर्व आचार्य पद को त्यागना बहुत जरूरी होता है, पर यह बहुत दुर्लभ होता है। अचानक कब किसका अंत हो जाए कौन जानता है। वीर सागर जी महाराज की अचानक समाधि हुई, शिव सागर जी महाराज की अचानक समाधि हुई, उसके बाद भी जितने आचार्य हैं आप देख लीजिए, किसी का आचार्य पद संलेखना के पूर्व नहीं छूटा, अचानक समाधि हुई। ज्ञान सागर जी महाराज एक ऐसे मार्ग दृष्टा हुए जिन्होंने समाधि से पूर्व विधि पूर्वक अपना आचार्य पद त्याग किया और अपने निर्यापक के निर्यापकत्व में अपनी उत्तम समाधि की। जागरूकता पूर्ण। और एक बात और कि उस समय जो मुनि बनते थे या जो त्यागी होते थे वो ज्ञानी नहीं होते थे, और जितने पंडित होते थे वो साधु नहीं बनते थे, त्यागी नहीं बनते। त्यागियों में ज्यादा ज्ञान नहीं था और पंडितों में त्याग नहीं।
ज्ञान सागर महाराज एक ऐसे कड़ी बने जो ज्ञानी भी हुए और त्यागी भी। एक ऐसी कड़ी बने जो ज्ञानी भी हुए और त्यागी भी हुए, और उस कड़ी से आज जो परंपरा चली है उस परंपरा का हर साधु त्यागी भी है और ज्ञानी भी है। ये ज्ञान सागर जी की कृपा का फल है। उस मिथ को उन्होंने तोड़ा, पाया विद्वान, ज्ञान का अर्जन किए और जिनवानी के प्रभावना में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन ज्ञान का फल नहीं पा पाए, क्योंकि ज्ञान का फल समाधि है। वो फल प्राप्त किया आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने, जिन्होंने न केवल जिनवानी का अध्ययन, अनुशीलन और सृजन किया, अपितु रत्नत्रय धार कर समाधि रूप फल भी प्राप्त किया। ये अपने जीवन में सबसे दुर्लभ फल है। ऐसा योग हम आप सबको मिले, भावना भाएं अपना। मैं आज ज्ञान सागर जी महाराज के समाधि दिवस के अवसर पर एक ही संदेश आप सबको देना चाहूँगा कि एक भावना अपने मन में जगा करके रखें, एक भावना अपने मन में जगा करके रखें कि मेरा अंत अस्पताल में आहें भरते हुए ना हो। इतनी भावना जगा, मेरा अंत अस्पतालों में आहें भरते हुए ना हो, मेरा अंत गुरु चरणों में नमोकार जपते हुए हो। ये भावना जगाओ, उसके लिए अपनी तैयारियां करो, उसके लिए अपने आप को मोड़ना शुरू करो, तब कहीं जाकर के अवसर प्राप्त करोगे। केवल गोरख धंधे, व्यापार, व्यवसाय और दुनियादारी में उलझ के रह जाओगे। एक दिन एक हिचकी आएगी और चले जाओगे। वो भी भाग्यशाली है जो केवल हिचकी से जाते हैं, बाकी तो कितने हिचकोले खाते फिर जाते हैं, अस्पताल भरे पड़े। खूब हिचकोले खा के जाओगे तो उससे पहले अपनी आंतरिक तैयारी कीजिए, नर भाव का सार पाने की कोशिश कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ये जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाए, मैं अपने जीवन को यूं ही खो दूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। संलेखना समाधि की जब कभी बात होती है तो लोगों के सामने एक हवा आ जाता है कि संलेखना लेने का मतलब एक साथ खाना पीना छोड़ देना और सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है। संलेखना बहुत सरल प्रक्रिया है। अपने भेद विज्ञान के साथ उत्साहपूर्वक शरीर को क्रमशः कृश करते हुए छोड़ने की एक तर्क संगत और वैज्ञानिक प्रक्रिया का नाम है संलेखना। आप सब के हृदय में यदि संलेखना की भावना है तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे जैसे उम्र बढ़े अपने खान पान की प्रवृत्ति पर धीरे धीरे संयम रखो, अपनी सोच को बदलो, अपनी इच्छाओं को मोड़ने की कोशिश करें। इच्छाएं अंतहीन हैं, इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता जो हमें भटकाती है, आकुल व्याकुल करती है। व्यक्ति के जीवन की एक इच्छा होनी चाहिए, वो अपने कल्याण की। मैंने दुनियादारी खूब भोग ली, खूब जी लिया, अब संसार के साथ अपने लिए जीना है और उसके लिए अपनी दृष्टि को मोड़िए। जो अभी तक हमारी दृष्टि संसार की तरफ थी, वही दृष्टि यदि परमार्थ की ओर मुड़ जाए, एक बार मन बदलता है तो सारे रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। मन को मोड़िए, मन को बदलिए और अपने आप को धीरे धीरे साधनोन्मुखी बनाइए। आश्चर्य तो मुझे तब होता है जब 80 की उम्र छू लेने वाले व्यक्ति की भी लालसा नियंत्रित नहीं होती। तो क्या करोगे? जीवन कब मुड़ेगा? अरे हम तो इसी तरह जी जी करके अपने जीवन की हर सांस खो दिए। अब जितना बचा है उसे मुझे मोड़ना है। जग जागे तभी सवेरा। आखिरी दिनों में शरीर की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती। शरीर को कुछ नहीं चाहता, लेकिन मन की लालसा है जो बहुत कुछ मांगती है। आप देखिए, आदमी हॉस्पिटलाइज रहते हैं, कुछ नहीं होता, दिन भर में एक कप सूप पिला दिया तो बहुत है, कुछ जाया ही नहीं रहा है। क्यों? फिजिकल रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है। यदि आदमी ने अपने मेंटल रिक्वायरमेंट को ठीक कर लिया, उस पर नियंत्रण करने की क्षमता हासिल कर ली, तो उसकी समाधि बहुत सहज और सुलभ हो सकती है। उसके लिए व्यक्ति को चाहिए कि वो अभी से अपने आप को मोड़े, अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद वानप्रस्थी जीवन जीने का अभ्यास करे, अपने आप में थोड़ा थोड़ा संयम लाने की शुरुआत करे। सबसे पहले चरण में रात्रि में चारों प्रकार के आहार के त्याग का अभ्यास कर लो। बस पहला चरण है। रात्रि में चारों प्रकार के आहार का परित्याग करने का अभ्यास कर लोगे तो धीरे धीरे चीज़ें अपने आप कंट्रोल होने लगेगी।
फिर दूसरे चरण में दिन में बार बार खाने का अभ्यास रोको। फिर तीसरे चरण में ऐसा कोशिश करो कि हम 2 ही बार मुंह जूठा करें। फिर धीरे 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 साधना में प्रखरता आती है। व्रत उपवास करते हुए व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसका जीवन संलेखना के योग अपने आप हो जाता है। और जब हम शरीर को ईंधन कम दे रहे हैं तो खटना भी कम करो, व्यापार व्यवसाय से अपने आप को मुक्त करो, धर्म ध्यान में अपना समय निकालो। जितना बने धर्म ध्यान और समाज सेवा। समाज सेवा भी उतनी ही जितने में दिमाग में टेंशन ना हो, तनाव मुक्त हो करके आप अगर ऐसा जीवन जीते हैं तो आपका रास्ता प्रशस्त हो सकता है और आप उस संलेखना के धनी बन सकते हैं। हमारे समाज में एक उच्च आदर्श उपस्थित किया सर सेठ हुकुमचंद कासली। करोड़ों का धनी व्यक्ति अपने जीवन के अंत में केवल एक धोती दुपट्टा पे रहकर अपना जीवन बिताया। मंदिर में रहकर घर का त्याग करके संलेखना पूर्वक शरीर छोड़ा। ये एक सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की पहचान है और ये हमारा आदर्श। वो हर कोई कर सकता है, इच्छा शक्ति भर जगनी चाहिए। मन में ये ध्येय सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि मुझे आखिर करना क्या है। ये निर्भव को सार्थक करना है या यूं ही गंवाना है। अनंत जन्म हम गंवा चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उन अनंत जन्मों के साथ मेरा ये जन्म भी व्यर्थ हो करके चले जाए। कोई मतलब नहीं निकलेगा। हम इतने महान महान आचार्यों के अनुयायी हैं, उनको अपनी श्रद्धा का अर्घ अर्पित करते हैं, उनकी आशीर्वाद से अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम उनके मार्गानुसारी बने, उनके मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और इस नरभाव का लाभ ले सके। इस स्वभाव के साथ समय आप सबका हो गया है। यहीं पर आज ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में अपनी ओर से आप सबकी ओर से विनयांजलि अर्पित करते हुए मैं विराम ले रहा हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। और जैसा आप सबको सूचित किया गया, कल प्रातःकाल भावना योग का कार्यक्रम, कल और परसों बस इस मंदिर या आसपास ही होगा। आपको सूचना शाम को दे दी जाएगी। आना आपको इसी मंदिर के हिसाब से है। उस भावना योग का आप लाभ लीजिए। आपके तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त करने का एक बड़ा अनूठा प्रयोग होगा। और कल और परसों 2 दिन भावना योग होगा, तो भावना योग के साथ ही भावना योग से संबंधित उद्बोधन होगा। इसलिए 2 दिन अलग से प्रवचन का कार्यक्रम नहीं होगा। जो भी प्रवचन होगा वो भावना योग से संबंधित ही होगा, इसलिए आप उनका लाभ ले सकेंगे। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। एक बार इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।